लेकिन वो एक ऐसी जगह भी थी जहाँ मुझे याद दिलाया जाता था कि मैं सबके जैसी नहीं हूँ। मैं समझी नहीं। क्या टीचर्स बहुत सख्त थीं? टीचर्स नहीं, बच्चे। क्योंकि आप उन लोगों की तरह अमीर नहीं थीं? नहीं नहीं, कॉन्वेंट में ऐसा भेदभाव नहीं था। वहाँ तो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी पढ़ने आते थे। पर कॉन्वेंट में ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप आम नौकरियाँ करते थे। डॉक्टर्स, टीचर्स, सरकारी नौकरियाँ, इज्जतदार काम। मेरे ख्याल से वो मुझे नीची नज़र से इसलिए देखते थे क्योंकि अम्मा फिल्मों में काम करती थी और हीरोइन नहीं थी, या कोई सुपरस्टार भी नहीं थी। आज सोचती हूँ तो लगता है उन छोटे बच्चों के मन में ये सब ख्याल कहाँ से आया होगा। जरूर ये किसी खास तरह के काम को लेकर उनके माँ बाप का नजरिया होगा। अभी ठीक हो जाएगी माय चाइल्ड। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज़ क्लास में जाओ और मिस सोन से कहना मैं स्कूल में प्रेजेंट हूँ, मुझे एब्सेंट मार्क ना करे। और वो सीढ़ियाँ चढ़ने में कौन तुम्हारी मदद करेगा? मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं 2 मंजिल चढ़ूंगी। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं आ मैम, जाओ, मैं अपना ठीक हूँ, वजन मेरे मैं ठीक कंधे हूँ। पर डाल दो। मैं सच में ठीक हूँ, मैं ठीक जा है सकती मेरी हूँ। बच्ची, आओ। जितना दिखती हूँ उससे कई ज्यादा ताकत है मुझ में। इतनी चोट लगी थी तो आने की क्या जरूरत थी? मेरा पैर थोड़ी ना टूटा है सिस्टर, ये ठीक हो जाएगा। और मुझे स्कूल घर से ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी दर्द में भी? ओह, तो तुम्हारी नजर भी बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड पर है। मुझे प्रिंसिपल बने हुए बहुत साल नहीं हुए, अभी सिर्फ 7 साल ही हुए हैं। लेकिन पता है, मुझे जितने भी साल हुए हैं मैंने तुमसे ज्यादा काबिल स्टूडेंट नहीं देखा। आप हमेशा मेरी तारीफ करती हैं सिस्टर। ये बात तो बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है, जब तुम इस स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन के लिए आई थी तो कॉन्वेंट ने लगभग तुम्हारी एप्लीकेशन रद्द कर दी थी। ओह, मुझे ये पता नहीं था। हाँ, पर तुम में कुछ तो था, बहुत ही उम्मीद भरी हुई थी, जैसे एक चिंगारी जल रही थी। और अब तुम जब भी कुछ अच्छा करती हो, मैं खास तौर पर तुम्हें 2 कदम और आगे कर देती हूँ ताकि दूसरी नन्स भी देखें। सच कहूँ तो इससे मुझे भी बहुत सारा बल मिलता है। सिस्टर, मुझे आपके बात करने का तरीका बहुत पसंद है। आप इतना साफ और स्पष्ट। हाँ सिस्टर, उम्मीद है एक दिन मेरी इंग्लिश भी आप जितनी साफ और स्पष्ट होगी। हाँ मुझे लगता है ठीक है। टिक टिक। आखिर में उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? सबसे लास्ट में उन्होंने क्या कहा? शब्द कौन सा इस्तेमाल किया? हुडी? नहीं, एच नहीं, जी था। अरे यार, ये तमिल लोग एच बोलते ही नहीं, इनकी भाषा में एच है ही नहीं। सच में? हाँ, ये तमिल लोग ना ताजमहल को भी ताजमहल बोलते हैं। क्या बात कर रहा है? ये यहाँ फॉरेनर से भी बेहतर इंग्लिश बोल रही हैं। तुझे लगता है ये एच और जी में गड़बड़ करेंगी क्या यार? हाँ यार, फिर क्या हो सकता है? गॉड डी। हाँ नहीं, दूसरा शब्द क्या बोला था? गिरीश, किसी का नाम होगा। लगता है इनका इंटरव्यू समझने के लिए मुझे डिक्शनरी खरीदनी पड़ेगी। पर डिक्शनरी के लिए भी तो स्पेलिंग्स पता होने चाहिए। ये इतनी गॉडी और गैरिश क्यों है अम्मा? ये आधी साड़ी इतनी चमकीली क्यों है? मुंह बंद रखो और चलो। குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கோவிந்தா குறையொன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கண்ணா குறையொன்றுமில்லை கோவிந்தா கண்ணுக்கு தெரியாமல் நிற்கின்றாய் अच्छा लगा रंगनाय की यहाँ आने और अपनी प्यारी बेटी शक्ति को ले आने के लिए शुक्रिया। शक्ति, मैं अलमेलू का अप्पा हूँ। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। एक फोटो ले सकता हूँ?
इधर देखो। शुक्रिया। तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? मेरे 2 ही दोस्त हैं। आला मेलू जो गाना बेसुरा गा रही है और पिंकी जो यहाँ है ही नहीं। क्यों? उसे आने ही नहीं दिया। उसकी माँ उसे अंधेरे के बाद घर से बाहर जाने नहीं देती। देखा? और थोड़ा मुस्कुराओ। मलर, अक्का मैं यहाँ हूँ। आप आ गए? हाँ, देवी पूजा कैसी थी? अच्छी थी। चलो अच्छा हुआ। रंगन आई की? हाँ। अरे वाह, मेरी ही नजर लग जाएगी। बहुत सुंदर लग रही शक्ति हो, बेटा बहुत प्यारी लग रही है। खासकर इन झुमकों और है ना गहनों अक्का? के साथ। क्यों ना हो, आखिर बेटी किसकी है? जीती रहो बेटा। तुम जरा अंदर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। शक्ति। आओ, ठीक है। झुमके और कपड़े ध्यान से उतार के मलर को दे दो, उसी के हैं ये। अक्का अचानक शक्ति कितनी बड़ी बड़ी दिखने लगी है। जल्दी करो शक्ति, मलर अक्का को सोने के लिए देर हो रही है। कोई बात नहीं अक्का, कोई जल्दी नहीं है, आराम से रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है अक्का, इसमें क्या है। जेवर और कपड़े तो गाने की शूटिंग में 2 दिन बाद लगने वाले हैं। वो कॉस्ट्यूम वाले पे पहले से ही उधार था मेरा। और वैसे भी अब शूटिंग लोकेशन पे जाके मैं चुपचाप कॉस्ट्यूम रख दूंगी और 5, 6, 7, 8 पे डांस करने लगूंगी। अक्का आपसे पूछना भूल गई, वो सुंदर हेसन ने वापस कॉल किया या नहीं? क्या आपको वो रोल नहीं मिला? उसने अब तक कुछ नहीं कहा। मैंने तो उसके आगे हाथ भी जोड़े कि कोई भी छोटा मोटा रोल हो तो चलेगा। अब अपनी उम्र से बड़े हीरो की माँ का रोल भी करने लगी हूँ। इससे बुरा और क्या होगा। अक्का आपको हिंदी बोलने आती है? काम चला लूंगी। क्यों? लगता है हमारे स्टूडियो में अब हिंदी फिल्म्स भी बनाने वाले हैं। वहाँ के हीरोज यहाँ आकर भी काम करने लगे हैं। अगले हफ्ते मेरी भी एक हिंदी फिल्म की शूटिंग है। मैं उनसे आपके लिए बात करूं? तुम कितनी अच्छी हो, पता करके बताना मलर। काम की बहुत जरूरत है। अप्पा की पेंशन भी अब बिल्कुल आनी बंद हो गई है। हर महीने पैसों की परेशानी हो जाती है। पैसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अक्का शक्ति के दादा दादी से बात हुई? क्या वो लोग मदद नहीं कर सकते? उनका कहना है मैं विधवा की तरह क्यों नहीं रहती। उनके हिसाब से मुझे सिर मुंडवा के कोने में बैठना चाहिए। इन लोगों का काम ही दूसरों की गलतियां निकालना होता है। सॉरी अक्का। ठीक है मलर, आखिर मैं भी तो अयंगार ब्राह्मण हूँ। सच तो यही है ना। अक्का एक बार हम फिल्मों में आ गए ना तो हम औरतों की कोई जात नहीं, हम फिल्म वालियां हैं। हाँ लाओ। अक्का शक्ति अच्छी लड़की है। इसीलिए मुझे डर लगता है। अच्छी लड़कियों की ही बलि दी जाती है मलर।